हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजनी राज ब्लॉग। तो गाइज आज मैं बात करने जा रहा हूँ आईपीएल पोस्टपोन हुआ क्यों, क्या वजह रही जो आईपीएल को पोस्टपोन करना पड़ा। तो हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे जानूंगा क्या वजह हुआ, कल भी हुआ नहीं था आईपीएल, तो आज पता चल रहा है कि पूरे आईपीएल मैच पोस्टपोन हो चुका है। तो चलिए हमारे साथ अर्नब राज सिसोदिया बैठे हुए हैं जो क्रिकेट एक्सपर्ट है और थोड़ा कुछ जानते भी हैं। तो मैं इनसे आज कॉमेडी करूंगा क्या होगा जो। तो चलिए, तो गाइज वीडियो पसंद आया और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, अर्नब राज सिसोदिया से मेरा क्वेश्चन है, आप बताइए पब्लिक को कि आईपीएल मैच पोस्टपोन हुआ क्यों। हम लोग सभी जान रहे हैं कि आईपीएल क्यों बंद हुआ है। दुनिया में चल रहा है कोरोना, इतना बड़ा महामारी चल रहा है। आप पूछ रहे हैं कि काहे बंद हुआ है आईपीएल। तो पूछेंगे नहीं, एक महीने का कोरोना नहीं था। कोरोना था, पहले संभला हुआ था, पहले संभला हुआ था सर। डेली 4 लाख का केस आ रहा है छोड़ रहा है। 4 लाख केस अभी आ रहा है। आप अभी आ रहा तो कब आ रहा है सर, तुम्हें पता भी है? एक हफ्ता पहले से आ रहा होगा। और तो एक हफ्ता मैच नहीं हुआ, चल रहा है कितना दिन से। पहले सुनिए, मुद्दा आप ही है कि जो क्रिकेटर खेल रहा है, हाँ, उसमें निकल रहा है कोरोना पॉजिटिव। तो पहले नहीं निकला, पहले नहीं निकला, इसी को तो आईपीएल हुआ। तो आप देख रहे हैं तो बंद हो रहा है। कितने विदेशी खिलाड़ी अपने नाम कैंसिल करा के भाग गए। काहे नहीं भागेगा, सबको मौत का डर है। आपको डर नहीं, आप बताइए, आप जाइए। आपको डर है कि नहीं? हम तो खेलने आता तो हम जाते नहीं वहाँ पर। आप जाइए कैसे, आप ब्लॉगर हैं, आप यूट्यूब चले जाते हैं। तो आप बताइए कि सरकार को लगना चाहता है कि मैच को हटा लेते हैं 2 महीना पहले, तो अब पंजाबी करवा रहे हैं। क्या था कहाँ हुआ? 2 महीना पहले आईपीएल स्टार्ट कहाँ हुआ? तो 1 महीना पहले तो स्टार्ट हुआ ना। तो 1 महीना पहले तो 4 लाख केस नहीं ना आ रहा था, इसलिए सरकार सोचे सो करा दिया जाए, बच्चा लोग खेलेगा। चाहे भाई एक केस आवे चाहे 100 केस आवे, जब जान रहे हो कोरोना चैन बनाता है अच्छे से, तो तुम क्यों मैच करा रहे हो? पिछला साल हम लोग क्या किया? पिछला साल हुआ दुबई में, तो इस बार भी वहाँ करा था। वहाँ करा था, वहाँ हर साल अपना घर से बाहर ही कराएगा। तुम बाहर तुम सब मजा तुम ही लेते हो, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई? आप लोग को मजा दे रहे हैं, हॉट स्टार दिए हैं, देखिए उसमें देखिए। जब मैच ना आएगा तो हॉट स्टार लेकर हम क्या कर झुंझुना पाएंगे। तो गाइज आप देखे अर्नब राज सिसोदिया के साथ बहस हिल गई थी आईपीएल पोस्टपोन के कारण। तो मैं दूसरा क्वेश्चन हमारे दूसरे एक्सपर्ट के साथ गोलू महाशय साथ बैठे हैं जो बहुत ही अच्छे आईपीएल प्रेडिक्शन देते हैं, तो मैं इनसे जानूंगा। तो गाइज हम गोलू के साथ बैठे हुए हैं, ये बहुत ही अच्छे प्रेडिक्शन देते हैं। तो हुआ हमारा, हम लोग, इनका चैनल का नाम है राजगुरु और हम इन्हें प्यार से गोलू बुलाते हैं। गोलू की तरह करते हैं हमेशा। तो आप गाइज, मैं इनसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, तो चलिए गोलू सर आपसे क्वेश्चन है हमारा जी, कि आईपीएल में कितने प्लेयर का कोविड हो गया, बाकी बीसीसीआई सौरभ गांगुली इतने जल्दी हटा दिए, उनको पहले से लगा नहीं कि पहले से कोरोना है टीम में? चेकअप कराते, मेडिसिन नहीं था वहाँ, चेकअप नहीं था, के लिए बायो बबल का व्यवस्था किया गया था ना। तो फिर क्या हुआ? बायो बबल टूट गया। क्या हुआ कि वरुण चक्रवर्ती जी निकल गए। कहाँ निकल गए? वरुण चक्रवर्ती को पैर में घुटना में दर्द हो गया, हाँ, तो निकल गए जांच कराने। हाँ, तो जांच कराने के लिए निकल गए, लेकिन निकले थे सेफ्टी के साथ। हाँ, हो गया मिस्टेक। आप आईपीएल सबसे आईपीएल का इतना बड़ा मैच होता है, हाँ, पूरे वर्ल्ड में आईपीएल इतनी अच्छी है। आपको वरुण चक्रवर्ती को ये चीज नहीं पता था कि पहले बीसीसीआई को पता है? वरुण चक्रवर्ती को सब पता था, आपको पता है? क्या पता? वरुण चक्रवर्ती जी निकले थे पीपी किट पहन के। तो क्या हो गया? फिर भी हो गया, कैसे हो गया वो हम जानेगा। वरुण चक्रवर्ती को, आज वरुण चक्रवर्ती के कारण पूरे आईपीएल को हम लोगों को कितना दिक्कत हुआ। मेन दिक्कत हुआ सट्टेबाजी वाला। अरे तो टी10 शुरू है, वहाँ खेलिए ना जी। अरे मेन तो पैसा हमें आईपीएल में देता था ना। आईपीएल में हार गया। अरे हारे नहीं, अब कितने लोग हारे हुए होंगे। अब आईपीएल बोल रहा है पोस्टपोन हो गया। हारल तो हम हैं। बताइए, आप भी एक्सपर्ट हो गया हार गए हैं। हार गया है। तो
ये हम लोग के साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? या तो पूरे मैच नहीं कराता, वरुण चक्रवर्ती के कारण आज पूरी चीज झेलना पड़ रहा है। अच्छा ठीक है, उसका निदान किया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। आप टेंशन में हैं। बहुत टेंशन हो गया है। अरे कितना हारे जी? अरे ज्यादा नहीं हारे, 1 लाख रुपए हार गए हैं। 1 लाख हार गया। आप जान रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं गाइस, सट्टेबाजी एक बहुत ही खराब चीज़ होती है। तो मैं आपको राय दूंगा कि आपके पास क्षमता हो खेलने के लिए तो ही खेलें, वरना आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सट्टेबाजी एक बेकार लाइन होती है। तो ये जल्दीबाजी का लाइन बहुत ही दिक्कत होती है। तो गाइस, इनसे क्वेश्चन यही था, इन्होंने बताया कि वरुण चक्रवर्ती के कारण पूरे IPL मैच का पोस्टपोन्ड हो गया। आप देख रहे हैं कि इंडिया में हालत कोविड के कारण बहुत ही खराब है। घर पे रहें, सेफ रहें। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, घर पे रहें और सेफ रहें। तो मैं तीसरा एक्सपर्ट के साथ तीसरा क्वेश्चन मैं कुंदन जी को यहाँ पर बुलाना चाहूँगा। तो चलिए। तो गाइज, आपने देखा गोलू कुमार बहुत ही अच्छे बताए कि हमारा IPL पोस्टपोन एक बार गलती के कारण, वरुण चक्रवर्ती की गलती के कारण आज पूरे IPL बाजार का बहुत ही लॉस पहुंच रहा है। उनको बार बार समझाने के वजह से वो नहीं समझ पाए, अपने निकल गए PP किट लेकर। मैं आज तीसरे एक्सपर्ट के साथ बैठा हुआ हूँ, मैं इनसे जानूँगा बाय द वे कोरोना ख़त्म होती है या BCCI चाहे तो अगला डेट निकाले, कब होगा मैच, मैं इनसे जानूँगा। मैं हमारे साथ कुंदन एक्सपर्ट, अरे तो हमारे साथ कुंदन एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, मैं उनसे जानूँगा कि कब तक स्टार्ट होगा, क्या कुछ नोटिफिकेशन आया है BCCI का कि नहीं आया है। तो कुंदन सर, आप बताइए पब्लिक को, वरुण चक्रवर्ती का आज पूरे माने कि IPL पोस्टपोन हो गया, तो अब अगला नोटिफिकेशन कुछ है, कुछ IPL सट्टेबाजी हरास हो गई है, कुछ बताइए, कुछ दिलासा दीजिए, कुछ आशा रहे कुछ पॉइंट का। देखिए, जो आप ये जो बार बार पॉइंट लाते हैं, सट्टेबाजी बर्बाद हो गई है, बर्बाद हो गई है, हम इस बात से बिल्कुल भी आपका सपोर्ट नहीं करते, समर्थन नहीं देते हम आपको, ठीक है। चलिए इस सट्टेबाजी के लिए तो आप IPL खेलते, इसका मतलब देखते हैं सट्टेबाजी खेलने के लिए। हाँ, मानी कि जहाँ से इनकम हो रहा तो हम तो उसी के लिए खेलते हैं। जरूरी नहीं कि इनकम होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। नहीं, मैं तो बहुत प्रूफ दीजिए आपकी, आप हाँ जरूरी है कि आपको इनकम होगा, ये प्रूफ आप दीजिए। मैं प्रूफ देता हूँ। पहला प्रूफ है ड्रीम 11, अच्छा, माई टीम 11, ऐसे बहुत सारे ऐप है जो आप देखते होंगे कि IPL के सीजन में बहुत सारे रणबीर को देखिए, वो भी प्रचार कर रहे हैं पैसा लेके, आप टीम बनाइए। एक बात आपको बता देते हैं, हाँ, जो आप ड्रीम 11 बताएं, माई सर्कल 11 बताएं, हाँ, और जो भी ऐप है, हाँ, उससे तो सट्टा का बिल्कुल भी मैच नहीं होता है। नहीं, एक सेकंड, दोनों अपोजिट है, सट्टा अलग है और ड्रीम 11 खेलना अलग है। अच्छा, एक सेकंड, ठीक है। पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन जानूंगा। आप ड्रीम 11 में मान लीजिए आप पूरा IPL ही हार गए, हाँ, कितना लॉस आपका होगा? एक सेकेंड, अब मैं गाइज इनसे थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। अब सट्टेबाजी के है, थोड़ा सा कुछ मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। मैं इनसे जानूंगा सट्टेबाजी और ड्रीम 11 में क्या फ़र्क है। उसमें पैसा लगाया जाता है और उसमें पैसा लगाया जाता है, तो ये एक चीज़ हमें बताएंगे कि डिफरेंस है क्या। तो सर, मैं आपसे मैं पूछ रहा हूँ, सट्टेबाजी में होता क्या है? सट्टेबाजी देखिए क्या होता है, सट्टेबाजी ऐसा वो प्लेटफॉर्म है जो एक बार इंसान को जाने के बाद उसको लौट वापस आना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है उसको वापस। नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन नहीं सुनिए, मेरे बात पर सुनिए। पहले आप क्वेश्चन मैं पूछा, पहले आप थोड़ा सा बताइए सट्टेबाजी होता क्या है। सट्टेबाजी ये होता है, हाँ, उसमें बेट लगाया जाता है, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, सिंपल सा। हाँ, अगर हमको इंडिया पे लगाना है 1000 रुपया, हाँ, तो अगर उस पर हमको रेट लेना है या रेट देना है, हम लोग उसको हिंदी में बोलते हैं भाव। हाँ, ठीक है जी, हिंदी में उसको भाव बोलते हैं। तो वही बोला था कि कितना भाव लोगे। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, हाँ, इंडिया जाहिर सी बात है, इंडिया टीम मजबूत है, हाँ, पाकिस्तान की तुलना में, ठीक है। तो इंडियन टीम का तो मजबूत है, तो इंडियन टीम पाकिस्तान को भाव देगा,
ठीक है। अगर आपको इंडियन टीम पर खेलना है 1,000 रुपया, तो उसमें जितना भी रेट आपको मार्केट में चल रहा हो 13, 14, 12 जो भी हो, तो उस हिसाब से अगर मान लीजिए 12 का रेट चल रहा है तो इंडिया आपको लेना है तो 1,000 रुपया आपको खेलना है तो आपको 1200 देना पड़ेगा। अगर आप हारते हैं तो, अगर आप जीतते हैं तो आपको 1,000 मिलेगा, क्योंकि अगला टीम पाकिस्तान लिया हुआ उसको आप भाव दिया ना कि वो आपको भाव दिया है। मैं यहाँ से आपको बस यही रोक रहा हूँ, आप ये बताइए ड्रीम 11 क्या है? देखिए ड्रीम 11 क्या है ना कि ड्रीम 11 मतलब कि ऐसा नहीं कि ड्रीम 11 सब लोग खेलते हैं, सट्टेबाजी जितना नहीं खेलता उतना आज के डेट में ड्रीम 11 खेल रहा है लोग, ठीक है। ड्रीम 11 लगभग आपको देखने को मिलेगा हर नहीं, उसमें क्या लगाया जाता है? उसमें पैसा क्या लगाना उसमें है, उसमें अगर आप ड्रीम 11 में पूरा आईपीएल हार भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, आप हमें बताइए, सट्टेबाजी में पैसा लगाया गया तो ड्रीम 11 में क्या झुकरी लगाया गया? ये बात आप नहीं समझ रहे ना, एक जगह आपको लग गया 1,000 रुपये, एक जगह आप 10 रुपये खेल रहे, फर्क है दोनों में। आप हमें ये बताइए, हाँ। चोरी करने जाए चाहे 5 रुपये चोरी का बात नहीं हो रहा है ना। नहीं, आप देखिए सिंपल सी बात सुन समझिए। हाँ। चलिए आप हमको बेवकूफ बना रहे हैं या फिर हम आपको बेवकूफ बना रहे हैं, वो बात है, ठीक है। हाँ। सरकार को आप देखिए, हाँ। सरकार को अगर ड्रीम 11 इलीगल होता तो उसको तो बंद कर देता सरकार। हाँ, बैन होता, हाँ, बैंड होता। हाँ। ऐसा नहीं कि ड्रीम 11 से बहुत रुपया कमा रहा है, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। और अगर जितना सरकार ड्रीम 11 के पीछे भागी है, मतलब कि उसको जितना छूट फ्रीडम है उसके लिए, हाँ। उतना सट्टेबाजी को क्यों नहीं लीगल यहाँ इंडिया में लीगल दिया गया है? आप रीजन इसके पीछे ये है कि सट्टेबाजी खेलना बहुत, मतलब कि उसमें आप ड्रीम 11 में हारे भी तो कितना हारे, सट्टेबाजी में कोई आप कहना चाहते हैं कि ड्रीम 11 में कम हारते हैं और सट्टेबाजी में ज्यादा हारते हैं? बस ये रीजन नहीं है, ये रीजन नहीं है। वो रीजन हम ये सट्टेबाजी पैसा है और ड्रीम 11 का पैसा नहीं है। कि हम ये कहना हम चाहते हैं कि अगर वो हम ड्रीम 11 है जो लीगल है, हाँ। इसलिए हम खेल रहे हैं। अगर इलीगल वो होता तो हम नहीं खेलते, और जो सट्टा है वो इलीगल है, तो इसलिए हम सट्टा को सपोर्ट नहीं करते। बस सिंपल से यही रीजन है। चलिएगा, आपने देखा इस क्वेश्चन पे बहस हो गया, मैं अपना पिछला क्वेश्चन पर ही जा रहा हूँ। ड्रीम 11 सट्टा तो बाद में आप देखिए। आप तो आप पे निर्भर करता है कि आप खेलना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते। मैं तो राय दूंगा कि दोनों नहीं खेलिए, क्योंकि दोनों में पैसा लगाया जाता है। तो मेरी राय से आप वो चीज़ नहीं खेलिए। अब पिछला क्वेश्चन हमारा यही था। तो गाइज हमारा क्वेश्चन था इनसे कि आईपीएल कब होगा। अब तो यही महीने में आप लोग को चल रहा होगा कि आईपीएल होगा कब, क्योंकि अभी तो कोविड चल रहा है। तो मानिए आज कैंसिल हो गया, एनआई के द्वारा आ गया है नोटिफिकेशन में कि अब आईपीएल सस्पेंड हो गया है। तो मैं इनसे जानूंगा कि पाकिस्तान में 1 जून से पीएसएल स्टार्ट हो रहा है, तो आईपीएल होगा कब, संभावना है कुछ कब आने का? तो चलिए मैं कुंदन एक्सपर्ट से जानूंगा, तो सब बताइए। देखिए सर, जो आप बोल रहे हैं कि आईपीएल कब होगा, चलिए ये तो पूरा जनता का सवाल है, सिर्फ आपका नहीं, हर लोग का सवाल है। हाँ। मेरा भी ऐसा सवाल है आईपीएल कब होगा, क्योंकि हम भी आईपीएल का फैन हैं, ठीक है। दरअसल बात ये है कि जब देखिए फिलहाल डायरेक्ट बीसीसीआई को पता चला, हम लोग को भी पता चला कि केकेआर का एक प्लेयर पैट कमिंस नाम का कोई प्लेयर, ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है, उसको कोविड पॉजिटिव हुआ है, कोविड-19 का वो शिकार बन हो चुका है, ठीक है। उससे पहले वो मैच खेला था, ठीक है। तो उसको अगर एक टीम में अगर वो एक कोई प्लेयर पकड़ा जाता है कोविड से, तो पूरा टीम को उसका क्या बोलते, कोई एक प्लेयर को एक टीम का पकड़ा जाता है तो पूरा टीम का मैनेजमेंट का ही सत्यानाश होता है, ठीक है। तो एक प्लेयर जो जिसका पॉजिटिव हुआ, वो तो जाहिर सी बात है एक ड्रेसिंग रूम शेयर करता है, तो एक दूसरे से मिलना नॉर्मल सी बात है। हम लोग क्रिकेट ग्राउंड में मैच भी देखते हैं, हम लोग लाइव भी देखते हैं। अगर वो एक जैसे कोलकाता का मैच है आरसीबी से, तो मैच हैंड से ये सब वगैरह होता रहता है, सिंपल सी बात है। तो उस वजह से पैट कमिंस को जब कोरोना पॉजिटिव पाया गया, तो और भी प्लेयर उसके पहले तो मिले थे सबसे, ट्रेनिंग सबका मतलब कि प्रैक्टिस मैचेस भी तो खेलते हैं, तो हर प्लेयर का ये तो हर प्लेयर पर खतरा है। अगर इसीलिए सबको क्वारंटाइन में फिलहाल डाला जाएगा, सबको कोरोना टेस्ट किया जाएगा, कोविड-19 का टेस्ट कराना पड़ेगा सब प्लेयर को। तो दरअसल ये पॉजिटिव आने के कारण मैच को पोस्टपोन कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि मैच कभी होगा ही नहीं आईपीएल, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि आईपीएल ना होने से बहुत सारे स्पॉन्सरशिप जो करते हैं उन लोग को भी लॉस है, आईपीएल बीसीसीआई को भी लॉस है, क्योंकि आईपीएल एक इंडिया का त्यौहार है। इंडिया क्या
पूरा इसको मैक्सिमम कंट्रीज देखते हैं IPL को टेलीकास्ट, लगभग 200 समथिंग टेलीकास्ट होता है। टेलीकास्ट होता है। तो IPL को तो होना है, ये अभी ना हो, जब BCCI बैठकर जब भी निर्णय सब लोग लेंगे, BCCI का चेयरमैन सौरभ गांगुली जब वो अपना बताएंगे IPL के बारे में कि शेड्यूल कब रिशेड्यूल कर रहे हैं, कब वो दोबारा IPL हम लोग के बीच। तो गाइज आपने देखा कुंदन जी हमारे बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताए। तो गाइज हम आपको डेली हमेशा अपडेट रहूँगा।